मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहना चाहता हूं, तुम्हें कौन छू पाएगा अगर वो तुम्हारे साथ खड़ा है। मुझे माफ कीजिए, मैं ये लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। कौन माई का लाल तुम्हें छू पाएगा अगर वो तुम्हारे साथ खड़ा है। दाऊद कहता है, शहर में बाढ़ आएगी परंतु पानी तुम्हारे घरों तक नहीं पहुंचेगा। कौन तुम्हें कुछ कर पाएगा। आपको पता है हमारी बाइबल क्या कहती है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। मैं प्रभु के विषय में कहूंगा, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है। मेरे दाहिनी और 1000 गिरेंगे, मेरे बाईं और 10,000 गिरेंगे, परंतु मौत मुझे छू न पाएगी। न मैं मरीज से मरूंगा, न मैं बीमारियों से मरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिव इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस। अपने खुदा की हुजूरी में जीना सीखो। जाओ पुराने मार्गों को ढूंढो। यिर्मयाह कहता है, छोड़ो इन नए रास्तों को, जाओ और पुराने नियम को देखो, वो लोग कैसे चलते थे। आप जानते हो क्यों अब्राहम अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए तैयार हो पाया? क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में था। क्यों मूसा 20 लाख लोगों को ले जाया गया और वो सक्सेस हुआ? भले ही पहली जनरेशन चली गई लेकिन दूसरी जनरेशन पहुंची। क्यों मूसा सब चीजें बर्दाश्त कर पाया? क्योंकि मूसा प्रभु की उपस्थिति में था। क्यों दानियल बच पाया? क्योंकि दानियल प्रभु की उपस्थिति में था। क्यों नेहम्याह प्रार्थना करके दीवार बनाने के लिए गया? क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में गया। क्यों हन्ना एली के दिनों में प्रार्थना करके खुश होकर घर पे लौटी थी? क्योंकि उसे प्रभु की उपस्थिति मिली थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पढ़िए अपनी बाइबल को और देखिए ये लोग कैसे जीते थे। ये आज की जनरेशन आपको कुछ नहीं सिखा सकती। हार्डली कुछ लोग हैं जो आपको प्रभु की उपस्थिति में चलना सिखा सकते हैं। 90% लोग आपको बताएंगे अमीर कैसे बनना है, चंगा कैसे होना है, ये कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा। मुंह खोलो, पॉजिटिव अंगीकार करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। सिर्फ और सिर्फ लोगों के माइंड को रीड करके ये वही देते हैं जो लोगों को चाहिए। लेकिन बाइबल कहती है, जाओ उन लोगों को सुनो जो तुम्हें प्रभु की उपस्थिति में जीना सिखाए। आज मैं ये नहीं कह रहा हूं ये गलत है। आप आज देखो बहुत सारे प्रीचर्स एक ही बात बोलते हैं, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, पॉजिटिव बोल, वचन बोल, कन्फेस कर ताकि चमत्कार हो। मोस्ट ऑफ प्रीचिंग्स तो यही है। आजकल बहुत से लोग पौलुस की पत्रियां पढ़ते हैं। उस प्रभु के दास ने लिखा, मैं मानता हूं पौलुस से ये सारी बातें कही हैं कि जो तुम्हें चाहिए वो अंगीकार करो। पर कितने लोग हैं जो प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं की पत्रियां पढ़ते हैं? क्या आपने वो पत्रियां पढ़ी है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुनो, दुनिया में कुछ भी करने के लिए उतना ही मेहनत करो जितना करना चाहिए। गधा मजदूरी मत करो। प्रभु के साथ जीना सीख लो। आज नहीं तो कल उसकी उपस्थिति आपको उठाएगी। आप जानते एक दिन क्या हुआ? मुझे ऐसा लगता है ये लिखा नहीं है, इट्स जस्ट माई इमेजिनेशन। पतरस एक दिन पानी में मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डालता है। एक भी मछली नहीं आती। सबने यूनिटी की थी, एक भी मत जाना। पतरस थका हुआ, मांदा हुआ वापस आ गया। अचानक उसको यीशु मसीह मिला। आप जानते पतरस को यीशु मसीह मिलने आए। कितने लोग की बात जानते हैं? यीशु कब आया? पतरस के फेल्योर में। आप लोग, बहुत लोग कहते हैं ना मैं फेल हुआ हूं। आपको पता है परमेश्वर के लिए दरवाजा है आपका फेल्योर। वो हमेशा उधर आएगा जहां पर आप फेल हुए हो, उधर ही आपको उठाएगा। कभी ये मत बोला करो, कभी ये मत सोचा करो कि मैं फेल्योर हूं, मैं कुछ कर नहीं पाया। याद रखो, आपका फेल्योर परमेश्वर के आने का दरवाजा है। उस दिन पतरस को अगर मछलियां मिल गई होती और प्रभु उसको बोलता और चाहिए, आप जाओ, है हमारे पास, लेकिन उस दिन उसे कुछ भी नहीं मिला। तब प्रभु ने कहा, शिमोन, हाँ
जाल को दाहिनी ओर डाल तो मिलेंगी। प्रभु हमने बहुत मेहनत की है, चलो फिर भी आप कहते हो तो मैं डाल देता हूं। और जब वो जाल डालता है बहुत मछलियां आती है। मैं ऐसा सोचता हूं पतरस जब जा रहा होगा ना, ऐसे जा रहा होगा, कभी कभी सोचते सोचते हम लोग नेल्स खाना स्टार्ट करते, पता नहीं चलता। तब आंद्रियास आया होगा, क्या हुआ भाई, तू खोया हुआ क्यों है? रात को मछलियां किधर गई थी? यार एक बात बोलूं, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा था। लोग इतने साल से मछुआरे रात को ही पकड़ते, इसको सुबह मिला कैसे? आंद्रियास से उसको बोला होगा, मछलियां हमें नहीं जानती है, इसको जानती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपना चतुराई बंद कर, डेढ़ सयानापन बंद कर अपना। अभी भाई सीधा बन, उसकी उपस्थिति ढूंढ। तू हर जगह आशीषित होगा, तू हर जगह ब्लेस्ड होगा। मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सिर्फ कुकिंग में माहिर मत बनो। भैया मैं मच्छी अच्छा बना लेती हूं, अच्छा बनाओ, उससे भी पहले उसको ढूंढो। विश्वास करो, अगर वो तुम्हारे साथ है और तुम उसके साथ हो ना, बगैर यूट्यूब के तुम डिश बनाओगे। वो तुमको गाइड करेगा। अरे उसके हाथ से जो मछलियां बनी थी, 6000 लोग का माइंड चेंज हो गया था। आपने देखा था 5000 लोग थे, यीशु के वचन सुनने के लिए आए थे। मछली खाने के बाद यीशु कहता है, अब क्या कर रहे हो? मुझे पता है अब तुम लोग क्यों आए हो। अब तुम वचन के लिए नहीं आए हो, अब तुम खाना खाने के लिए आए हो। आपको पता है यीशु ने ऐसी मछलियां बनाई थी, उसको खाने के बाद वो वचन भूल गए। तब यीशु ने उनको कहा, नाशवान भोजन के लिए मेहनत मत करो, उस भोजन के लिए मेहनत करो जो तुम्हें खुदा देगा। जीवन की रोटी मैं हूं। अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट। 80% अपन मेहनत करते हैं, ताकत लगा देते हैं काम पे, बिजनेस पे, घर संभालने में, हर चीज में करना है ये भी। लेकिन आज से इस तरफ मेहनत से ज्यादा इस तरफ मेहनत करो। कुछ भी हो, क्या भी हो, मैं गीत गाऊंगा, मैं अन्य भाषा बोलूंगा, मैं वचन पढ़ूंगा, मैं उपवास करूंगा, लेकिन कुछ भी हो मैं उसकी उपस्थिति में झांके रहूंगा। और सुनिए, जब आप उसकी प्रेजेंस में चलते हो ना, सारा दिन उस प्रेजेंस में अपने विवेक को डालकर जियो। आप रास्ते से जा रहे थे, उसकी उपस्थिति में सडनली सामने एक्सीडेंट हो गया, 2 लोग एक दूसरे को मारने लग गए और आप गाड़ी साइड में लगा के देख रहे हो, अब बाहर आ गए। अभी देख लिया ना झगड़ा, वापस जाओ, वापस अपने कॉन्शियस में आओ, गीत गाओ, वचन याद करो, वापस। आपको पता है प्रभु की उपस्थिति में सबसे खूबसूरत बात क्या है? 2 मिनट में पता चलेगा किस तरफ जाना है। 2 मिनट में पता चलेगा किस तरफ जाना है। समझो आप भाई हो, आप प्रभु की उपस्थिति में चल रहे हो, आप गाड़ी है आपके हाथ में, आप चला रहे हो, अचानक आपके बाजू से एक लड़की गई और कपड़े भी अच्छे नहीं थे और आपने उसको देखा और वो फास्ट चला रही है। प्रभु की उपस्थिति आपको कहेगी, तू धीरे कर, तू धीरे चला। लेकिन अगर तुम प्रभु की उपस्थिति में नहीं हो, इसके साथ साथ चलोगे, रास्ते बदल दोगे तुम, रास्ते। क्योंकि जो प्रभु की उपस्थिति में नहीं रहते, उनका बदन उन्हें चलाता है, उनकी लस्ट उनको चलाती है। लेकिन जब तुम खुदा की हुजूरी में रहते हो ना, वो तुम्हें कदम कदम पे बताता है। इसलिए मूसा ने कहा था, तू चले तो हम भी चलेंगे, तू न चले हम भी नहीं चलेंगे। एक टाइम पे मूसा ने इस्राएलियों के लिए खुदा से ये कहा था। प्रभु ने कहा तुम चलो, आगे चलो। मूसा ने कहा तू चलेगा तो हम चलेंगे, तू नहीं चलेगा हमको भी नहीं चलना। मूसा जानता था प्रभु की उपस्थिति कभी भी गलत जगह पे लीड नहीं करेगी। He knows।
आप जानते हो आप कैसे उसकी प्रेजेंस से बाहर आते हो? बताऊं? करो बुराइयां, बाहर चले जाओ, फिर मांगो माफी, क्यों टाइम पास कर रहे हो? 2 माला चढ़ रहे हो, फिर नीचे उतर रहे हो, 2 माला चढ़ रहे हो। चढ़ते जाओ यार, चढ़ते जाओ, रन, चढ़ते जाओ। इतना उसकी उपस्थिति में जियो, इतना उसकी प्रेजेंस में जियो। मैं आपको सच कहता हूं, आपको किसी को मस्का मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम सीवी दोगे उस कंपनी में जो TY BCom के सिवा किसी को कैंडिडेट चूज ही नहीं करती, और तुम 12वीं फेल, और तुम वहां पर जाओगे, आप कहोगे ये लो मेरा रिज्यूम, तुम 12वीं फेल हो, हाँ हूं, आ जाओ। और आप प्रभु को बोलोगे ये कैसे किया? मैंने मन बदला इसका, चल। प्रभु प्रभु ये आप करते हो? वो फिरौन को सारा दिन घुमाया था मैंने, उसका मन कठोर किया, नम्र किया, नम्र किया, कठोर किया। ये कौन है मेरे लिए? इसकी थी पूरे कंपनी को फिरा दूं मैं। तुम नहीं जानते, मेरी बाइबल कहती है राजाओं का मन परमेश्वर के हाथों में है। समझदारों को वो समझ देता है, बुद्धिमानों को वो बुद्धि देता है, ज्ञानवानों को वो ज्ञान देता है, वही ऋतुओं को बदलता है, उसके निकट प्रकाश बना रहता है, वो जानता है अंधेरे में क्या है, वही एक को उठाता है और दूसरे को गिराता है, वही दीनों को उठा के सिंहासनों पर बिठा देता है। ये तुम्हारा परमेश्वर है। मुझे बहुत पसंद है। आप जानते हो मेरी बाइबल मत्ती रचित सुसमाचार का आखिरी अध्याय, आखिरी वचन क्या कहती है? यहां देखिए सब, ये मत्ती रचित सुसमाचार का आखिरी अध्याय का आखिरी वचन है। मैं बोलना चाहता हूं, इस कॉन्फिडेंस से घर से निकला करो। देखो इस वचन में क्या लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आपका परमेश्वर वो नहीं है जिसको खाली बॉम्बे मिला है, सब उसका है, सब उसका है। आपका परमेश्वर वो नहीं है जो कहता है बोरीवली मेरा है, नौकरी चाहिए ना, बोरीवली में इंटरव्यू देना। क्यों प्रभु? उधर मेरा राज्य है, नाला सोपारा में, उधर नहीं मिला है। तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, जहां पर मोबाइल नहीं चलता ना, उधर उसका नेटवर्क है।